दोस्तों नमस्कार। आज आप मेरी शक्ल नहीं देख पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इतने अच्छे मामले में आप उन्हीं की शक्ल देखें जिनकी वजह से आपको आपके आज का ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। हमारे यहाँ पर एक बड़ी असुविधा है। हम लोग प्रशंसा करने में बहुत कंजूस हो जाते हैं। हमें लगता है कि यदि हम किसी की प्रशंसा कर देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, हमारी हेठी हो जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी प्रशंसा सब करें। इसके चलते होता क्या है कि बुरी बातें तो हवाओं में तैर तैर कर घर घर तक पहुंच जाती है और अच्छी बातें बंद कमरों में कैद होकर रह जाती हैं। आज मैं एक अच्छी बात आप तक पहुंचाने के लिए यहाँ रतलाम में टाटा नगर में आया हूँ और इनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा। इतना भर कहना चाहता हूँ कि हम में से अधिकांश लोग इसलिए भी ईमानदार बने हुए हैं क्योंकि या तो उन्हें बेईमान होने का अवसर नहीं मिले या फिर वो अवसर मिले तो हिम्मत नहीं कर पाए। मेरा मानना है कि ईमानदारी, शुचिता, शालीनता, संस्कारशीलता ये सब आदमी के व्यक्तिगत जीवन मूल्य होते हैं। और जिस तरह से किसी भी राष्ट्रीय चरित्र की परीक्षा शांति काल में होती है, युद्ध काल में तो सभी राष्ट्रप्रेमी हो जाते हैं, लेकिन जब शांति होती है तभी मालूम पड़ता है कि हमारा वास्तविक चरित्र क्या है। तो जब आपको मौके मिले और फिर भी आप अपने आप को विचलित नहीं होने दें, आपके सामने बड़ी रकम का उपहार थाली में रखा हुआ प्रस्तुत हो और आप उसे नकार दें, ये इस जमाने में कोई छोटी बात नहीं। और ख़ास करके जिस स्थिति में ये दंपत्ति हैं, उस दंपत्ति की स्थिति में यदि मैं होता तो शायद मैं इतना मैं बहुत जल्दी विस्खलित हो जाता, विचलित हो जाता, शायद बेईमान हो जाता। तो मैं आज एक अच्छे लोगों की अच्छी कहानी, अच्छी बातों की अच्छी कहानी, अच्छे जीवन मूल्यों की कहानी आप तक पहुंचाने के लिए मैंने इतनी लगभग 1.25 मिनट की भूमिका दी है। और अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा और जो भी बोलेंगे अब ये दंपत्ति खुद बोलेंगे। आप अपना नाम बताइए। हेमंत मेहता। और आपका नाम बताएं। प्रेमलता मेहता। प्रेमलता, तो हेमंत मेहता, प्रेमलता। तो हेमंत भाई ये बताइए आज मैं आपके पास में क्यों आया? आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, समझ लीजिए। हाँ यकीनन। तो इंटरव्यू का कारण क्या हुआ? कारण ललित भाई ने कुछ लिखा फेसबुक पे और उससे आपने मेरे को चॉइस किया। तो ललित भाई ने क्या लिख दिया आपको, वो बताएं जरा। ललित भाई ने, हमारा मित्र है बचपन का, उसने एक दिन आया घर पे, ऐसे ही बातचीत हुई और उसने बना के भेज दिया। मेरे को तो आशा भी नहीं थी कि क्या ऐसा कुछ है, पर बहुत ज्यादा पॉपुलर कर दिया उसने मेरे को। काफी लोगों ने मतलब अच्छी बात के लिए बधाई दी। वो अच्छी बात क्या थी आप जरा बताएं मेहरबानी करके। और बताने में आप वो शालीनता मत बरतिएगा कि अपने मुंह से अपनी बात नहीं कहनी, तारीफ नहीं करनी चाहिए। अच्छा तो कुछ भी नहीं किया मैंने, केवल एक अच्छा काम किया कि मेरी शॉप खाली करी, तो उससे कुछ भी नहीं लिया। मैं चाहता तो ले सकता था पर मेरा जमीर गंवारा नहीं था। वो आप दो व्यापारी थे? जी जी जी। कितने साल का व्यापार था आपका? मैंने 43 साल किया था। 43 साल का व्यापार था। और व्यापार था तो आपने व्यापार बंद क्यों कर दिया? व्यापार में तो आप, जैसे मैं बीमा एजेंट हूँ, मैं कभी रिटायर नहीं होता हूँ। जी जी जी। व्यापारी भी रिटायर नहीं होता है। तो आपने व्यापार क्यों बंद कर लिया, क्यों समेट लिया? मैंने कुछ तो धार्मिक संतों के संपर्क में रहा और फिर ये सोचा कि बहुत अधिक पैसा भी करेंगे क्या। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये रही कि मेरी दोनों बेटियां ही हैं। अच्छा, बेटा कोई नहीं है आपका? बेटा नहीं है, तो इसके लिए भी ये था कि कुदरत अपने को कहे कि यार रिटायर हो, इससे पहले अपन रिटायर हो जाए। हेमंत भाई, जो सामान्य धारणा है कि जिन दंपतियों के बेटे नहीं होते हैं जी, वो अधिक चिंतित होते हैं, अधिक असुरक्षित अनुभव करते हैं अपने आप को, और वो बुढ़ापे की अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं। क्योंकि बुढ़ापे में अब तो ये हम लोग हकीकत देख रहे हैं कि पैसा बहुत बड़ी सहायता देता है, बहुत बड़ी सुरक्षा देता है। दूसरा, मुझे उससे पहले ये बताइए कि आपने व्यापार तो छोड़ा, इसमें अनोखी बात क्या हुई कि जिसकी वजह से आपका जिक्र हुआ? अनूठी तो मुझे कुछ भी नहीं लगता है, पर एक ये जमाने का दस्तूर नहीं है कि कोई बगैर पैसा लिए खाली करे, इसलिए। यानी आपकी दुकान भाड़े की दुकान थी? जी जी जी। 43 साल से आप जहाँ व्यापार कर रहे थे वो किराए की दुकान थी जी। और जब आपने व्यापार समेटा तो आपने मुफ्त में दुकान खाली कर दी है, कहना चाहते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मुफ्त में नहीं की मैंने तो, और सम्मान के साथ उनके घर गया मिठाई लेके और उनको चाबी सौंपी। नहीं, वो तो उनका एहसान था मेरे ऊपर कि इतने साल मेरे को बिल्कुल परेशान नहीं किया और न इतने सालों में कभी विवाद हुआ हो। नहीं, लेकिन जमाने का तो चलन ये है कि कोई किराएदार अपना काम समेट ले तो भी दुकान खाली नहीं करता, मकान खाली नहीं करता है और ताला लगा के चाबी अपने पास रख लेता है।
और राह देखता है कि मकान मालिक कब आएगा, सौदेबाजी करेगा और वो पैसे देके जाएगा। बंद कर दिया। तो आपको भी मुझे लगता है कि आप भी चाहते हो तो पैसा वसूल कर सकते थे मेरे ख्याल से। सर ये कभी सोचा भी नहीं था और मेरी इच्छा भी नहीं थी कि पैसा लिया जाए। मुझे लगता है कि आप इसीलिए अनोखे साबित हुए हैं, साबित हो रहे हैं। मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि आपको पैसे मिल सकते थे, लेकिन आपने लेने की कोई कोशिश नहीं की आपने। पैसा लेते तो ऐसा लगता कि उसने हमको दुकान देके जैसे गुनाह किया हो, तो उसने कोई गुनाह तो दिए किया नहीं, हमने किराए की दुकान ली तो। और प्रेमलता जी, महिलाएं, देखिए घर तो महिलाओं को चलाना पड़ता है, घर तो घर वाली का होता है। और जहाँ तक आर्थिक मामले होते हैं उसमें पुरुष एक बार आदर्शवादी हो जाता है, लेकिन महिलाएं चिंता करते हो बेईमानी होने बेईमानी करने की वजह से नहीं, आर्थिक सुरक्षा के लिए। आर्थिक सुरक्षा इतनी है कि हमारा जीवन आराम से निकल जाए जी। और बहुत ज्यादा आवश्यकताएं नहीं है कि नहीं ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए। जो है उसमें हम लोग संतुष्ट। तो आप तो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसा लगता है मुझे इस जमाने के। इस पिछड़े जमाने हुए नहीं है, पिछड़े हुए नहीं है। नहीं तो आपको, हेमंत भाई, आपको किसी मित्रों ने भी सलाह नहीं दी कि आप इससे वसूली कर लो मकान मालिक से? सर मुझे से काफी लोगों ने कहा कि तू ऐसी बेवकूफ़ी मत कर, किंतु मेरा जमीर ही नहीं गवारा करता था कि मैं कुछ लूँ। तो कई लोगों ने बेवकूफ़ समझा मुझे, मेरे परिवार के लोगों ने भी, मेरे मित्रों ने भी, पर मुझे उसका कोई अफसोस नहीं और मेरे को तो गर्व है कि मैंने ये अच्छा किया। आपकी आत्मा के अलावा जी। बाकी और किसी ने आपको इसके लिए प्रेरित किया कि इनसे मकान मालिक से वसूली मत करो? वो संतों ने प्रेरित किया कि कहीं भी अन्याय का पैसा घर में नहीं आना चाहिए। तो ये दुकान खाली करके मकान मालिक से पैसा नहीं लेना, इसके बारे में आपने अपने संतों से भी कोई परामर्श लिया था क्या? नहीं, कोई परामर्श नहीं लिया, केवल उनके जो व्याख्यान वगैरह सुनते हैं उनसे भी थोड़ा इंस्पायर हुआ मैं। और पैसा कभी जीवन में महत्वपूर्ण न रहा और न कभी रहेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? कहा जाता है कि पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा से कम भी नहीं। नहीं, वो है साधन है, पर बहुत कुछ नहीं, सब कुछ नहीं है। इस फैसले को लिए कितना समय हो गया आपको? चाबी लौटाई कितना समय हो गया? मेरे को 3 साल हो गए सर। 2021 में दिसंबर में मैं। तो इन 3 सालों में और लोगों ने आपको घर आके धिक्कारा कि नहीं धिक्कारा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। और मतलब कुछ भी मैं सोचता हूँ कि मेरी इमेज मार्केट में अच्छी रही, इस वजह से भी कि यार ये आदमी योग्य है, ईमानदार है। किसी ने आपको फिर भी आके ये नहीं कहा कि क्या यार हेमंत यार तेने? हाँ। अच्छा, हाँ, एक बात मुझे बताइए कि और दूसरे से व्यापारी जो किराए की दुकानों में अपना व्यापार चला रहे हैं, उन्होंने कभी आपसे शिकायत नहीं की कि हेमंत तुमने क्या कर लिया, हमारे लिए रास्ता बंद कर दिया भविष्य का? नहीं, ऐसा मौका तो नहीं लगा, पर एक दो शुभचिंतकों ने जरूर कहा कि यार तू नहीं लेता तो हमको चाबी दे देता, हम ले लेते। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, देखिए, थोड़ा सा मैं और जानना चाहता हूँ। मैं आपका केवल एक जिसके ये कि व्यक्तिगत स्तर पर आप ईमानदार बने रहें, इसके अलावा भी एक विशेष संदर्भ है आपके साथ में कि आपके 2 बेटियां हैं, बेटा जी, कोई जी। नहीं है, जैसा कि आपने खुद ने कहा, अभी अपनी बात भी हुई। तो जो बिना बेटे वाले होते हैं वो तो ज़्यादा असुरक्षित अनुभव करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा। तो आपके मन में ये बात बिल्कुल नहीं है कि भाई देखिए, संतान नहीं हो तो फिर पैसा बेटा बन के सेवा कर लेता है बुढ़ापे में, जब आदमी संकट में आता है। कहा जाता है कि पैसा बेटा बन के सेवा कर लेता है। तो ऐसा आपने भी सुना होगा, आपने कहा भी होगा, मैंने भी सुना है। हम सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं, करीब करीब, छोटा सा शहर है। तो कभी आपके मन में विचार नहीं आया कि मेरी सेवा यदि नहीं हो पाई तो मेरा क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं है सर। मेरे ससुर एक्सपायर होने के बाद में मेरी सास भी मेरे साथ ही रही और मेरी पत्नी ने, यानी उनकी बेटी ने, खूब सेवा करी उनकी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये सब अपने प्रारब्ध के ऊपर है कि अपनी सेवा होगी नहीं होगी, या अपना भविष्य कैसा निकलेगा, अपना उत्तरार्ध कैसे निकलेगा, वो सब अपने प्रारब्ध के ऊपर मानता हूँ। मैं भाग्यवादी हूँ इस मामले में। वाह, बहुत है, आप भाग्यवादी हैं आप, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ये सारे मैंने कहा निजी मूल्य हैं ये तो। जी। है। इसके बाद 3 सालों में जी। क्या आपके सामने ऐसा कोई मामला आया कि किसी ने अपनी दुकान खाली की और वो पैसा मांगने लगा मकान मालिक से और आपने उसको समझाया कि पैसा वैसा मत ले यार तू? ऐसा कोई मामला आपके सामने आया? नहीं सर, नहीं आया ऐसा कोई मामला। ऐसा कोई नहीं आया? जी। है ना, वही आपने, मतलब है कि आपने राय चंदी भी नहीं की लोगों के लिए?
नहीं सर, मतलब ही नहीं ना, राजचंद जी का कोई लेने आवे तो देवे उसको। कोई आया भी नहीं। लोगों को शंका जरूर हुई हाँ कि ये जो बोल रहे हैं कि बिना पैसे के खाली कर दी, तो लोग दुकान मालिक से पूछने गए कि वाकई में ये बात सही है या नहीं है। अब एक बात आप यदि चाहें तो बताएं, चाहे तो जी, जी, इनकार भी जी। कर दें। जी यदि पैसे लेना चाहते जी, तो लगभग कितनी रकम आपको मिल सकती थी? मेरे को 20 से 25 लाख रुपए मिल सकता। 25 लाख रकम हेमंत भाई मेरे जैसे आदमी के लिए तो बहुत बड़ी रकम हिमालय है, और आपने कैसे मना कर दिया? सर कभी दिमाग में ही नहीं था कि अपन दुकान खाली करें और पैसा लें, कभी था ही नहीं। मैंने 300 रुपये भाड़े पे दुकान ली थी और अभी लास्ट टाइम तक 6,000 रुपये देता था। प्रेमलता जी, आपके सामने आंकड़ा है कि नहीं 25 लाख का? नहीं आया। नहीं आया? आपने मैं पूछ इनकी बात से पूरी तरह सहमत थी कि नहीं, अपने को किसी से पैसा नहीं लेना है, अपने पास जो है बस बहुत है। इस मामले में आप मेरे चैनल के सुनने वालों को, देखने वालों को और कुछ कहना चाहेंगे अपनी ओर से? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मकान मालिक या दुकान मालिक आपको दुकान दे रहा है तो उसको वैसे ही ईमानदारी से खाली करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। उसकी कोई गलती नहीं है कि आपको वो चीज़ दे रहा है, और ऐसा उदाहरण रहेगा तो ये पगड़ी वगड़ी सिस्टम और ये सब खत्म हो जाएगा। प्रेमलता जी, आप कुछ कहेंगे? बस इनके साथ सहमत। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मेरे चैनल के दर्शक मित्रों, मुझे लगता है कि सारी बात आपने बड़े अजूबे से सुनी होगी, देखी होगी, आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ होगा, और आप खुश हो जाइए कि आपने एक असाधारण रूप से साधारण दंपति से आज आपकी मुलाकात हुई, आपने उनको सुना है। और उम्मीद करें कि जो जीवन मूल्य हेमंत जी ने और प्रेमलता जी ने अपनाए हैं, और जो मूल संदेश दिया है कि यदि कोई आपको अपना मकान दुकान भाड़े पर दे रहा है तो अपराध नहीं कर रहा है, तो उस निरपराध आदमी को आप सताएं नहीं, त्रस्त नहीं करें, और जितनी आसानी से आपको दुकान मिली थी, मकान मिला था, उतनी आसानी से, सुविधा से, प्रेम से उसे जो कि सौंप दे। हेमंत भाई और प्रेमलता जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल के दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र आत्माओं के आज हमने दर्शन किए, उनसे बात की, और उनकी बात को आगे तक पहुंचाने का निमित्त ईश्वर ने हमको बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको बहुत सुखी रखे, समृद्ध बनाए रखे, नैतिक मूल्यों से, संतोष के धन से। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। हम भी भाग्यशाली हैं कि आपने आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल के श्रोता मित्रों, दर्शकों मित्रों, बताइएगा कि आज की हेमंत जी से, प्रेमलता जी से इनकी बातें आपको कैसी लगी, ताकि मुझे आगे का रास्ता सूझे कि ऐसी बातें और आगे तक की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए। और ये सब करते हुए मेहरबानी करके मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। सदैव की तरह आपका प्रभाकांक्षी मैं, विष्णु बैरागी।